गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देख रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी अपन देखेंगे आज राजस्थान की अपवा तंत्र। इसमें आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी में अपने जो सिलेबस में क्या क्या दे रखा है उसको भी अपन देख लेते हैं। हमारी जो राजस्थान का जो भूगोल है इसमें निम्न टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि एक है अपनी उत्पत्ति और नामकरण, स्थिति विस्तार और वर्तमान स्थिति जो अभी क्या चल रही है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक अपना आता है भौतिक विभाजन। इसमें अपने राजस्थान की भौगोलिक विभाजन कौन से कर रखे हैं। इसके बाद आती है अपनी नदियां, इसके बाद आती है जिले, इसके बाद आती है जलवायु, आपदा प्रबंधन, इसके बाद आती है मृदा, और उसके बाद आता है वन एवं वनस्पति, वन्य जीव, पशुपालन, जल परियोजनाएं, खनिज, जनसंख्या, ऊर्जा, जनजातियां, कृषि, परिवहन, पर्यटन, उद्योग और यूनेस्को की साइट्स। ये अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में आता है। इसके साथ ही नए जो अपने अपडेट हुई है वो सभी इसमें आती है। फिगर के ऊपर देखेंगे और सारी योजनाएं जो अपनी ज्योग्राफी में चलती है वो सभी अपन इसके साथ देखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र में अपन देखेंगे राजस्थान के अपवा तंत्र को तीन भागों में बांटा हुआ है। एक है अरब सागरीय अपवा तंत्र, एक है आंतरिक प्रवाह अपवा तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। हमारा जो अरब सागरीय अपवा तंत्र है वो लगभग हमारा 17% भूभाग का आता है। इसके साथ ही अपना जो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है वो 24% भूभाग का आता है, और जो अपना आंतरिक अपवा तंत्र है वो राजस्थान का लगभग 60% भूभाग पर आता है। ये अपने राजस्थान का जो अपवा तंत्र है विभाजन अपने हरिमोहन सक्सेना के आधार पर अपन देख रहे हैं। इसमें आईएएस की अपने जो एग्जाम लेती है इसमें अपन हरिमोहन सक्सेना जो अपनी ऑथराइज बुक है राजस्थान की उसके आधार पर अपन देख रहे हैं। अपने राजस्थान के जो पूर्व से लगभग नदियां जाती है वो सारी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और जो राजस्थान के पश्चिम में जो भी नदियां है वो लगभग सभी अपने खंबात की खाड़ी में आती है। इसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान की सबसे पहले लूणी नदी। लूणी नदी जो अपने नागपाड़ से उत्पत्ति होती है इसकी, इसका नाम लवणवती, लवणाद्री, साकरी आदि अन्य इसके नाम है। इसकी जो उद्गम है वो है नागपाड़ अजमेर, और इसका जो समापन है जो यह समाप्त होती है वो कच्छ के रण में यह समाप्त होती है। और इसकी जो कुल लंबाई है 350 किलोमीटर आती है। लंबाई में आप नहीं देखेंगे कि फायदा रहेगा, क्योंकि लंबाई में लगभग अलग अलग बुक में अलग अलग आंकड़े दे रखी है। इसका जो अपवा तंत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और अपने झालों के क्षेत्र में यह जाती है। फिर लास्ट में जाकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। इस पर कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं। इस पर जो एक प्रमुख बांध है कुचियाक बांध जो जोधपुर में बना हुआ है, जिसका ये अपने इस प्रकार का अपन देख सकते हैं इसको मैप में। इसका उद्गम कहां से हो रहा है? नागपाड़ की अपने अजमेर में एक चोटी है नागपाड़ की, वहां से इसका उद्गम हो रहा है, और वहां से इसका जो नाम है वो होता है सागरवती। और एक पुष्कर झील आती है जहां से एक नदी आती है सरस्वती। दोनों का यहाँ पर गोविंदगढ़ नाम की जगह है, वहां पर इन दोनों का संगम होता है। वहां से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी। फिर ये आगे आती है, इसमें कोंडूर की पार्टी नागौर से एक नदी आती है इसका नाम है जोधरी। जोधरी जैसे इसमें मिलती है एकमात्र नदी जो कई ओर से इसमें मिलती है। और फिर ये आगे आती है, इसमें इसका लिलड़ी जो अजमेर से उद्गम होती है वो इसमें आकर मिलती है। इसकी साइड नदी का ये भुइया, भुइया की एक साइड नदी है इसका नाम है बांडी। बांडी पर एक बांध बना हुआ है हेमावास का बांध, वो कहां पर है? पाली। बांडी की नदी कहां से आई है? ये भी अजमेर से ही आ रही है। इसके बाद एक नदी है अपनी सुगड़ी। सुगड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है सुगड़ी बांध, कहां पर बना हुआ है? झालोर में। उसके बाद एक और इसकी साइड नदी है, इसके नाम है जवाई नदी। जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जवाई बांध, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इसके बाद इस पर एक इचाक बांध बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। और इसकी जो अंतिम दो साइड नदी है जैसे खारी और सागी, इसके बाद यह नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके बाद अपन देखेंगे दूसरी इसकी अपने पश्चिमी अरब सागर की अपवा तंत्र की दूसरी नदी, इसका नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम होता है अपने नया सेंगवाड़ा गांव सिरेल से, और यह जाती है जाकर लिटिल कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इस पर एक गुजरात का गांव अपने शहर बसा हुआ है, इसका नाम है बीसा। इस पर इस पे इंपोर्टेंट आपको एक चीज याद रखनी है, इसकी अपन को पूछते हैं सहायक नदियां। इसमें अपन को एग्जाम में
सहायक नदियों पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें बंगा पश्चिमी बनास का उद्गम नया चंबड़ा घाट सिरोही से उद्गम होता है। इसकी इसकी सहायक नदी है सीपू, सुकेत, हंगरी, गोलम, बलराम, जोरावल, खाड़ी, कुकड़ी आदि इसकी सहायक नदियां है। कौन कौन सी? सीपू, सुकेत, हंगरी, खाड़ी, डाई, जोरावल, गोलम और बलराम। और इसकी समाप्ति कहां पर होती है? लिटिल कच्छ में जाकर इसकी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद आती है अपनी साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम होता है अपने गोविंदा के पदेरा गांव से होता है और इसके बाद यह नदी गुजरात में जाती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई केवल 45 किलोमीटर ही है। इसकी कोई सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है वाकल, सेई, हरमती, नेसवा, माजम, बेदरक। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि वाकल, सेई, हरमती, नेसवा, माजम और बेतरक। इसकी समाप्ति कहां पर होती है? खंबा की खाड़ी में होती है। इस पर कुछ प्रमुख शहर बने हुए हैं जैसे कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और अपना गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है वो भी कहां पर बना हुआ है? इस नदी के किनारे पर। इस पर गुजरात में रिवर फ्रंट भी बना हुआ है। अपन आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कौन सी नदी, इसका नाम है माही नदी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा आपको क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। माही नदी, माही नदी के अन्य कुछ नाम है जैसे कि इसका एक नाम है दक्षिण की स्वर्ण रेखा नदी, भागड़ की गंगा, दक्षिण की गंगा, आदिवासी की गंगा, काठल की गंगा इसके प्रमुख नाम है। इसका उद्गम अपने अपने विध्यांचल पर्वत श्रृंखला में एमपी के महू जिले में महेंद्र झील से इसका उद्गम होता है और यह नदी राजस्थान के सरकार अपने राजस्थान के खाड़ी गांव से एंटर होती है। राजस्थान में आती है और राजस्थान के और प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। इसके बाद यह सरकारी गांव से राजस्थान से बाहर निकल जाती है। इसके बाद इसकी जो ऊपर जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी कुछ विशेषता है वो अपन देखते हैं। इसकी उद्गम कहां से होता है? महेंद्र झील एमपी से, मध्य प्रदेश से। समाप्ति कहां पर होती है? खंभात की खाड़ी अपने गुजरात में। इसकी कुल लंबाई 551 किलोमीटर है। इसमें राजस्थान में यह 171 किलोमीटर ही चलती है। इसकी जो सहायक नदियां है सोम, जाखस, जाखम, अनार, चाप, मोरेन, इरू, हरण इसकी सहायक नदियां है। सोम, अनास, चाप, इरू, हरण और झाकम इसकी सहायक नदियां है। इस पर जो प्रमुख बांध बने हुए हैं एक है माही बजाज सागर बांध, एक है कागरी पिकअप बांध और एक है अपना कडाना बैक वाटर बांध। इसका जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3019 मीटर की इसकी लंबाई है और ये कहां पर बना हुआ है? यह बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। इसके बाद इस पर एक और बांध है कागरी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में है और एक है कडाना बांध बैक वाटर गुजरात में। इस पर अपन इसके कुछ सहायक नदियां उनके खास इंपोर्टेंट है उसको भी अपन साथ में देख लेते हैं। एक नदी आती है अपनी जाखम नदी, इसकी उद्गम होता है गौर माता की पहाड़ियां छोटी सागरी तहसील प्रतापगढ़ से, वहां से इसका उद्गम होता है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध झाखम बांध बना हुआ है। झाखम बांध की कुल लंबाई 81 मीटर है। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है सोम नदी जो बिच्छी खेड़ा अपने उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में आता है, वहां से इसका उद्गम होता है और ये भी इसमें आकर नवा टापरा डूंगरपुर में दोनों नदियां और माही नदी तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। यह त्रिवेणी संगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक आदिवासियों का अपने महाकुंभ लगता है, इसे अपन कहते हैं बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। एक में हो गई माही नदी। माही नदी एकमात्र नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह नदी उल्टे यू आकार में होती है। इस पर कुछ परियोजना भी चल रही है जैसे कि अपने सोमकागरी परियोजना, ऐसी इस पर प्रमुख परियोजना भी चल रही है। इसके बाद अपन देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र।